इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन चातुर्मास समिति, मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 15 से 30 सितंबर 2023 तक 16 कारण विधान एवं दशलक्षण महापर्व 2023 का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र प्रांत के प्रसिद्ध शहर मुंबई स्थित भाईंदर में आयोजित हो रहे इस 16 दिवसीय महानुष्ठान के दूसरे दिन यानी 16 सितंबर को श्रावक श्राविकाओं ने पूजा अर्चना एवं गुरु भक्ति कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, आनंद लेते हैं इस भव्य कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों का। महाराष्ट्र राज्य की औद्योगिक नगरी मुंबई स्थित भाईंदर में 15 से 30 सितंबर 2023 तक परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 16 कारण विधान एवं दशलक्षण महापर्व 2023 का आयोजन किया जा रहा है। 16 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम के द्वितीय दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिनाभिषेकं चयामि जिनाभिषेकं चयामि जिनाभिषेकं चयामि जिनाभिषेकं चयामि स्वाहा। का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। के चरणों में वंदन कर शत बारा, अभिषेक करे हर बारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा। सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में, सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित भवनों में। है पूज्य अकृत्रिम बिंब सकल सुर द्वारा, स्वर्गों में भी सुखकारा। जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। अपार है भक्ति का प्रसार है, आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है। त्रयाष्टानिक के पर्वों में, अष्टानिक के पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में। जी पर जल जो ढारत है वह गंधोदक सुखकारक है। मैं ना सुंदरी ने इसलिए तो जग में जन जन के ही द्वारा पूजित है गंगा धारा। जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा।
आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक, श्री आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। सुरगणधर जिन्हें न छू पाए, सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तो। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तो। कर एक बार तो विश्व शांति की भावना से, पर एक बार तो प्रभु की शांति धारा बन जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा, भूल जाए पाप हमारा। गुण गाते हैं सुख पाते हैं, गुण गाते हैं सुख पाते हैं। श्री आदिनाथ जी के चरणों में, श्री सुपाशनाथ जी के चरणों में, श्री नेमिनाथ जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। अभिषेक के पश्चात पूज्य गुरुवर के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के बीच पुण्य प्रतापी श्रावकों ने तीर्थंकर भगवान की शांति धारा कर मंगल भावना भाई। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे, जहि जहि दहि दहि पचु पचु पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झम झिवीं छिवीं हम सम झम वम रं। पह छाम छीम छूम छेम छै छौम छौ छम छः। छिवीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रै ह्रौं ह्रौ ह्रं ह्रः। द्रां ध्रीं द्रावय द्रावय। नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवद् अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवार श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्रीवल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। परम मंगल नामधेय अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवारस्य यहाँ मुत्तचा सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्तचा सिद्धिं प्रच्छयन्तु नः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समवसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय। गुरुचरण गोरेगांव सा परिवार से सा जितेंद्र कुमार पूनम चंदन सा परिवार से व्याधिम घनंतु। श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा तस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवार से सर्वे दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणासे दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा प्रमृत्यु विनाशनाय सर्व पर किचित उपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अशिया उषा नमः मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु। अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवार से जयम जैन लक्ष्मीबेन गोरेगांव सा परिवार से साय जितेंद्र कुमार पूनम चंदन सा परिवार से एवं समस्त शांतिधारा करने वाले सुनने वाले देखने वाले एवं समस्त भयंदर निवासिना शुभकर्म जने दुखानि छिंचिंदा विंदा दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान छिंचिंदा विंदा अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवार श्री जयम जैन लक्ष्मीबेन गोरेगांव सा परिवार से सा जितेंद्र कुमार पूनम चंद सा परिवार से पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीवल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। प्रभु की अभिषेक एवं शांति धारा के बाद श्रावकों ने गुरुवर की वंदना करते हुए अर्घ्य आदि समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पित करते हैं। ऐसे श्री शैल सागर जी के चरणों में अभिवादन है। तुम्हारी
पावन मुद्रा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ग्रह साक्षात विराजक शैल सागर जी महामुनिंद्राय अनंत भक्त अर्घ्य में पावती। भविजन को भवकूपते तुम ही कारणहार दीन दयाल अनाथपति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो धोय कर्म रजमैल सरल करिया जगत में भविजन को छु गए। अब समय था अर्घ्य समर्पण का। पूज्य मुनि श्री के सानिध्य प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने पाठ करते हुए श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। चंदन तंदुल पुष्प दीपस धूप फल चंदन तंदुल पुष्प दीपस धूप फल धवल मंगल गान रवा तुले धवल मंगल गान रवा तुले जिन गृहे सूरीन्द्रयाम वंदे विद्यासागरम जैनम जयति शासनम ओ जैनम जयति शासनम। ओम नमः सदाचार्य विद्यासागर जी महामंडल ढाई की कुंभनी में अग्नि पावती। त्रिलोक पूर्वे जनपुंगवाय षष्ठी स्वभाव मणिमोदय सुस्थिताय षष्ठी प्रकाश सहजोदितुंगवाय षष्ठी प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय ससुच्छल विमल बोध सुधा प्रभाय षष्ठी स्वभाव पर भाव विवासकाय षष्ठी त्रिलोक विदते किचिदुद्गमाय षष्ठी त्रिकाल सकलाय तदिष्कृताय। द्रव्य की थाली को हाथ लगाना है। द्रव्य से शुद्धि मदिगम्य यथानुरूपम। भाव कहाँ है? भाव भाव की थाली भावस्य शुद्धि मदिकाम मदिगंतु काम इति जगति दिने सस्य विधान परिपुष्पांजलि। ओम पुष्पस्य धान्योपममि दीनं संधीन संस्कृत पदानुसारि सुरीतं बुद्धिबलं प्रधाना संस्लक्षणं प्रदाना श्रमा संभूता प्रतिभूता सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टांगति नित्यदीया अन्यमी दृष्टा कुशलामहीनि लघिनि शक्ता कृतिभोगहेनि मनोर्वपूर्वान् बलिदश्च नित्यम्। श्रवंतो अतिधृतं श्रवंतो मधुश्रवंतो अभिनृतं श्रवंतो अक्षीण सम्मास महानसाच। यहाँ पे आके पूजा रचा के यहाँ पे आके पूजा रचा के हम सबकी किस्मत चमक रही है। ले चल अक्षय गुरु जी के द्वारे हो विराजे है गुरुद्वारे ले चल रे हो देव शास्त्र गुरु नमन करी 20 तीर्थंकर रत्न त्रय धारी अक्षय सागर नेवी सागर शैल सागर अक्षर सागर द्वारे चल रे विद्यान संतो अनंतानस्त भविष्यम अकृति स्थापनम। अर्घ्य समर्पण के दौरान मंत्रोच्चारण एवं संगीतबद्ध भजनों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया, जिससे श्रावक श्रेष्ठियां अलौकिक आनंद में लीन हो गए। कर्म अरिहंत देवा 46 गुण युक्त महाईश नामी मोह विघ्न सिनी मोक्षदानी अनेकांत में द्वा दशागी बखानी नमो लोक माता श्री जैनवानी विरागी आचार्य उवजाय साधु दरस ज्ञान भंडार विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर विसराजे विरहमान बंधु सभी पाप भाजे
देव शास्त्र गुरु 20 तीर्थंकर सिद्ध हृदय विच धर ले रे, पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर जिय तर ले रे, भव सागर जिय तर ले रे। ओम ऋषि देव शास्त्र गुरुभ्यो विद्याम अनंतान सिद्ध परमेष्टिभ्यो जय माला। पूर्ण अर्घ्यम महार्घ्यम निपामिति। भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24 मैं ध्याऊं, चैत्य चैत्यालय कृत्रिम कृत्रिम तीन लोक के मन लाओ। नाजिंद्र सुमति नाजिंद्र पद्मपजिंद्र सुपाश नाजिंद्र चंद्रपजिंद्र पुष्पजिंद्र शीतल नाजिंद्र सिंहास नाजिंद्र वासुपुजिंद्र विमल नाजिंद्र अनंत नाजिंद्र धर्म नाजिंद्र शांति नाजिंद्र कुंतु नाजिंद्र अर नाजिंद्र मल्ली नाजिंद्र मुनि सुरवत नाजिंद्र नवी नाजिंद्र निमि नाजिंद्र श्री पाश नाजिंद्र श्री महावीर जिंद्र चतुर्विंशति तीर्थंकर भी अनर्पक्त अर्घ्यम पामति। सुचि निर्मल निर्गंध सु अक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाओ मन वचका, हे करुणा निधि भव दुख मेटो, याते मैं पूजो प्रभु पाई। ओमरी प्रथम गाजिना जिंद्राय अर्घ्यम निपामिति। अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधि करणम। जय हो जय हो जय हो। परिपुष्पांजलि। गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता श्रीमती सज्जा विष्णु ज्ञान मुख सौवेग शक्ति तस्त्याग तप साधु समाधि वैद कर भक्ति आचार भक्ति भविष्यत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहारिणी मार्ग प्रवाहना प्रवचन वासल इति तीर्थंकर कारणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाश जलम निपामिति। चंदन घसो कपूर मिलाय, पूजो सी जिन भर के पाय, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाई, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु। ओम ह्रीं शिष्य षोडश कांड संसार ताप विनाशना चंद्रमे पामिति। तंदुल धवल सुगंध अनूप, पूजो जिन वर इहु जग भूप, परम जय जय नाथ परम गुरु हो। ओमा पूजो श्री जिन वर गुण खान, परम गुरु हो जय जय नाथ परम। पक ज्योति तिमिर छयकार, पूजो श्री जिन केवल धार, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पददाय, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन श्रद्धे षोडशकांड मोह अंधकार विनाशना दीपम निपामिति। नवर आगे महके परम गुरु हो, 16 तीर्थंकर पददाय, परम गुरु हो जय जय नाथ परम भावना भाई, 16 तीर्थंकर पददाय, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन सिद्धादि षोडशकांड मोक्ष फल प्राप्त फलम निपामिति। जल फल आठो दरब चढ़ाए, जानत व्रत करो मन लाय, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पददाय, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन सिद्धादि षोडशकांडेभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यम निपामिति। 16 जीव मिथ्यात्विक कहावे, काल अनंत फिरो भव में, महादुखन को कहु पार न पावे, 225 रहित गुण अम्बन। इस बीच कार्यक्रम स्थल पर गुरुवर के पधारने एवं आसन ग्रहण करने के साथ ही श्रावक श्राविकाओं ने चरण वंदना कर शास्त्र एवं जनवाणी जी आदि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
भीमरी माँ ओ माँ भीमरी माँ। श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करने के पश्चात परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज ने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भक्तों को जीवन सरल बनाने के साथ ही 16 कारण महापर्व के महत्व को समझाया। कल आप लोगों ने अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण मूल्यवान ऐसे समय को देखकर दर्शन विशुद्धि की भावना भाकर आए हैं। दर्शन विशुद्धि सम्यक दर्शन के साथ, क्योंकि श्रद्धा की निर्मल पर्याय को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब जब वह आत्मा प्राणी मात्र की कल्याण की भावना बहता है, तब जाकर इस विशुद्धि के कारण उनकी जो कषाय कम हो जाती है और कषाय में मंदता आने के बाद वह व्यक्ति तत्व का इतना चिंतन कर देता है कि उस चिंतन में स्व और पर कल्याण का विषय ही आता है, उसके बिना नहीं आता। क्योंकि संसारी खुद के लिए जीने वाले संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसी आत्माएं होती है कि खुद जीते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसी मेरी आत्मा है ऐसे प्रत्येक प्राणी मात्र की आत्मा है। जब उसके पास विषय आता है तब वह पर कल्याण की भावना कर सकता है, क्योंकि स्वार्थ उसके पास अभी नहीं है। जहाँ स्वार्थ संकीर्णता होती है वह व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। और देख लेना, जो अपने बारे में सोचते आए हैं, जैसे हमारे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई करते समय हमारे बच्चों का लक्ष्य क्या है? धन कमाना है, मुझे 4 पैसे कमाना है, गाड़ी खरीदी करना है, एक आधा फ्लैट खरीद करना है। इस दृष्टि से वो पढ़ाई कर रहे, इसलिए वो फेल होते जा रहे। लेकिन एक नियम है कि अपनी हर जीव की महाकांक्षा परहित से जोड़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा? प्रत्येक जीव को ऐसी महाकांक्षा रखना है कि मैं जो भी कार्य करने के लिए जा रहा हूँ उसमें परहित होना चाहिए। और जहाँ परहित लक्ष्य होता है उसमें नियम से सफलता मिलती ही है। तो वे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला वह जीव प्रत्येक की प्राणी मात्र की कल्याण की भावना भाई है, तब जाकर ऐसी उच्च पद को प्राप्त किए। आचार्य महाराज जी इस 16 कारण के दर्शन विशुद्धि के समय आचार्य जी कह रहे थे, अभव्य के भी कल्याण की भावना भाने के बाद, अभव्य का कल्याण होने वाला नहीं, लेकिन वह आत्मा प्राणी मात्रा ने अभव्य की कल्याण की भी भावना भाता है, तब जाकर तीर्थंकर प्रतिकृति का बंद होता है। और ये लक्ष्य अपने को रखना है और अपनी दृष्टि निर्मल होना ही दर्शन विशुद्धि को प्राप्त करना। अब दृष्टि में दोष नहीं है, जहाँ भी हमारी दृष्टि जाएगी प्राणी मात्र के ऊपर दृष्टि जाती ही हमें वह पर्याय दृष्टि नहीं, पर्याय नहीं दिखता, हमें क्या दिखता है? द्रव्य दिखता है। इस आत्मा में भी क्या है? जिस तरह दूध में घी है उसी तरह इस आत्मा में भी, इस देह में भी परमात्मा है। ये दृष्टि बनना ही
निर्मलता दृष्टि में आना और ऐसे आदर्श पुरुषों को सामने रखकर आप लोगों ने कल दर्शन विशुद्धि की भावना भाई है, आपने जाप भी किया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक एक दिन आपका 365 दिन है, उसमें से 350 का कुछ महत्व है ही नहीं। ये आपके 16 दिन आपके जीवन के लिए इतने विकास करवाएंगे, कहीं भवों की कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और आज विनय संपन्नता, विनय शब्द ही बताता है। जैसे दर्शन विशुद्धि की भावना भाने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति के प्रति कल्याण की भावना भाई है उन्होंने। अब उनके पास इतने गुण आ गए और उसमें सबसे गुण महत्वपूर्ण है विनय, एक अनुपम गुण है। इस गुण के पीछे और गुणों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जितना व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है उतना विनयी बन जाता है। और आज विनय संपन्नता, आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं, सम्यक ज्ञान से युक्त साधन और गुरु आदि का योग्य आदर सत्कार करने वाला विनय है। और इस विनय से जो युक्त है वह विनय संपन्नता है। गुरुवार के प्रवचन के बाद 16 कारण विधान के अंतर्गत श्रावक श्राविकाओं ने पुनः मंत्रोच्चारण के बीच अर्घ्य समर्पित किए। परम गुरु हो, विनय संपन्नता भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद दाई परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ब्रीम विनय संपन्नता भावनाय कामबन विनशनाय पुष्पम पामिति। सदनेव ज बहुविधि पकवान, पूजो श्री जिनवर गुण खान परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। विनय संपन्नता भावना गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। विनय संपन्नता भावना भाई, 16 तीर्थंकर पददाय परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ब्रीम विनय संपन्नता भावनाय भो अंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। अगर कपूर गंध शुभ खेय श्री जिनवर आगे महके परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। विनय संपन्नता भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद दाय परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। पूजो जिन वांछित दातार परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। विनय संपन्नता भावना भाई, 16 तीर्थंकर पददाय परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ब्रीम विनय संपन्नता भावनाय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। 16 अर्घ में से आज की भावना का अर्घ। श्री विनय संपन्नता भावनाय नमः। ओम श्री
प्रतिष्ठाचार्य जी ने पूज्य गुरुदेव के निमित्त भक्ति भावना प्रकट करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला और कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई। गाड़ी से जाते हैं और हम तो पैदल चलने वाले हैं और गाड़ी वाले जाते जाते हमारा पैदल रास्ता भी उखाड़ के जाते हैं। और इसी वाक्य से प्रेरणा लेकर महाराज जी के निर्देशन में, महाराज जी की प्रेरणा से आचार्य भगवान जी का विहार महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में हमारी भावना है। और यही भावना लेकर पिछले लगातार महाराज जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से 7 साल से हम कार्यकर्ता लोग महाराज जी की प्रेरणा से आचार्य भगवान जी के पास पैदल यात्रा लेकर के जा रहे हैं और आचार्य भगवान जी को निवेदन कर रहे हैं। पहले तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि ऐसा पैदल यात्रा से प्रभावित होकर के आचार्य भगवान जी आने वाले हैं क्या, लेकिन पिछले साल आचार्य भगवान जी का शिरपुर तक विहार हो गया और महाराष्ट्र में चौमासा हो गया। ये निरंतर जो प्रयास, क्योंकि हमें एक ही मालूम है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए अब शिरपुर तक आए हैं। वो आचार्य भगवान पूरे महाराष्ट्र घूम के महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तक आए, ये भावना है। और यही भावना लेकर इस साल भी हम पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। हर साल ये पैदल यात्रा परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर महाराज जी जहाँ विराजमान रहते हैं वहीं से निकलती है। अब इस बार मुंबई में विराजमान है, महाराष्ट्र के राजधानी में, और यहाँ से हमें 1200 किलोमीटर डोंगरगढ़ पड़ रहा है। एक दिन महाराज जी के पास यहाँ आना, महाराज जी का सभी पदयात्री लोग आशीर्वाद लेंगे और ये यात्रा आचार्य श्री जी जहाँ से महाराष्ट्र से वापस लौट गए हैं, ऐसे शिरपुर स्थान से पदयात्रा शुरू करना और वहाँ से वो 500 किलोमीटर डोंगरगढ़ है। ऐसे इसके पहले भी, इससे भी ज़्यादा हमने पैदल यात्रा की है। पहली पैदल यात्रा, हमारी पहली पैदल यात्रा गई थी, वो भी डोंगरगढ़ में ही गई थी। और हमें लगता है ये हमारी अंतिम यात्रा, पैदल यात्रा हो जाए डोंगरगढ़, और डोंगरगढ़ चौमासे के बाद आचार्य भगवान जी सीधा महाराष्ट्र में आ जाए और पूरे महाराष्ट्र में विहार करके पूरे दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, मुंबई तक आचार्य भगवान जी आ जाए। इसी भावना से ये पदयात्रा जा रही है। आप लोगों को 7 तारीख को यहाँ सभी पैदल यात्री आएंगे, महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, मुंबई वालों की शुभकामनाएं लेंगे और यहाँ से हम शिरपुर जाएंगे। और शिरपुर से 8 तारीख से ये पैदल यात्रा, 8 अक्टूबर को पैदल यात्रा प्रारंभ हो रही है। ऐसे पैदल यात्रा में आप अपना सहयोग दे सकते हैं, जिनको आना है वो पैदल यात्री बनकर भी आ सकते हैं, नहीं तो आप तन मन धन से इसमें सहयोग दे सकते हैं। ये यात्रा है और पैदल यात्रा इतनी आसान नहीं है, क्योंकि लगातार गुरु को बुलाने के लिए, गुरु अपने क्षेत्र में आ जाए, ऐसी भावना लेकर लगातार पैदल यात्रा 7 साल करने वाले एक कार्यकर्ता अक्षय सागर महाराज जी की विरले ही कार्यकर्ता है। क्योंकि पूरे इतिहास में ऐसा कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा कि केवल गुरु को तीर्थ यात्रा के निमित्त से जाते हैं, लेकिन गुरु को निवेदन करने के लिए पैदल यात्री जाने वाले एक केवल अक्षय सागर महाराज जी के प्रेरणा से ही कार्य हो रहा है। और निरंतर 7 साल से ऐसे पैदल यात्रा में आप लोग सहयोग दे सकते हैं। पैदल यात्रियों का जो रास्ते में भोजन पानी आदि व्यवस्था होती है वो सब अपने समिति के ओर से होता है, उसमें आप लोग सहयोग दे सकते हैं, एक दिन के पुण्यार्जक बन सकते हैं। अर्घ्य समर्पण, जाप एवं पूजा अर्चना के साथ ही श्रावक श्राविकाओं ने समव शरण की वंदना एवं प्रदक्षिणा कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। नाद सुधांग बखाणो संग प्रतिष्ठा रचो जल जातरा, सदगुरु को साहम कर आणो, ज्ञान कहे जिन मार्ग प्रभावन, भाग्य विशेष सुजान ही ओम जानो। ह्रीं मार्ग प्रभावन भावनाय नमः। अर्घ्यं नित्वामिति। गौरव भाव धरे मन सो तुनि पुंगव को नित वत्सल कीजे, शील के धारक भव्य के तारक, तासु निरंतर स्नेह धरीजे, धेनु यथा निज बालक के अपने जिय छोड़िया और पतिजे, ज्ञान कहे भविलेक सुनो जिन, बिन वत्सल भाव धरी अग छीजे। नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया,
नाता जोड़ लिया, प्रभु से नाता जोड़ लिया। मोह माया की इस नगरी से हो, मोह माया की इस नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया। प्रभु प्राप्त अर्घ्यम निपामिति, अपने से नवजीवन मिलता है। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। हो सील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपद टाले। सुरग मुक्ति पद आप निहारे, दान देय मन हर्ष विषेक। यह भव जस पर भव सुख दीजे, दो तप तपे खपे अभिलाषा। चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा, साधु समाधि सदा मन लावे। तिहु जग भोग भोगी यश गावे। निश दिन वैया वृत्त करैया, सो निहचे भव मीर तिरैया। जो अरिहंत भक्ति मन आने, सो जन विषय कषायन जाने। हो जो आचार्य भक्ति करे है, सो निर्मल आचार धरे है। बहुशुद्धवंत भक्ति जो करे। ज्ञान परमानंद दाता, षट आवश्यक काल जो साधे। सो ही रत्न त्रय आराधे। हो धर्म प्रभाव करे जय ज्ञानी, नित्य शिव मार्ग रीति पहचानी। वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पद भी पावे। जपते रहो गाते रहो पुण्य मिलता है, जपते रहो गाते रहो पुण्य मिलता है। अंतर के कोने में नाम जपने से नवजीवन मिलता है। ओम ह्रीं दर्शन सिद्ध्यादि षोडशकार्येभ्यो जय माला पूर्णार्घ्यं निरूपयामि। दर्शकों, भी आपने महाराष्ट्र राज्य के महानगर मुंबई की धर्मधरा भाईंदर में चल रहे 16 कारण विधान एवं दशलक्षण महापर्व 2023 के द्वितीय दिन अर्थात 16 सितंबर के मांगलिक दृश्यों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि 15 से 30 सितंबर 2023 तक परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस महापर्व में श्रद्धालुओं ने दूसरे दिन मांगलिक क्रियाएं एवं प्रभु आराधना कर अपना जीवन धन्य किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः भेंट होगी आपसे इस कार्यक्रम के अगले दिन की गतिविधियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन चातुर्मास समिति मुंबई।